देखा कि दवा बंदे ने खाई तो मुंह के थ्रू वो दवा खाया। अब दवा खाने के बाद में साथ में क्या किया, ये दवा प्लस वाटर या पानी, दवा प्लस पानी को ऐड करके यहाँ पे लेके आया। अब मुंह के अंदर में गया तो यहाँ से क्या हुआ, ग्रास नली से सीधे आके आया कहाँ पे, हमारे इस आमाशय में। किस में आया गाइज, आमाशय में आया। किस में आया, आमाशय में आया। अब ये आमाशय में क्या होता है, हमने आपको बताया था, पढ़े होंगे, क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, हमारे भोजन में जितने भी जीवाणु हैं, विषाणु हैं, सबको मारने का काम करता है। यानी कि वर्ग क्या होता है, जीवाणु रहित करना या विषाणु रहित करना हमारे किसको, भोजन को। किसको गाइज, भोजन को क्या करना, जीवाणु रहित या विषाणु रहित करना। और दूसरा कार्य क्या होता है, हमारे भोजन को अम्लीय बनाना। क्या, भोजन को अम्लीय बनाना। अब गाइज अम्लीय यहाँ पे इसलिए बनाया जाता है कि हमारे भोजन का डाइजेस्टिव ठीक तरीके से हो सके, डाइजेस्टिव ठीक तरीके से हो सके। तो इसमें अम्लीय बनाने का एक और ख़ास रीज़न है, या एसिडिक करने का एक और ख़ास रीज़न है, जो हमारा फूड होता है, भोजन होता है, उसको तोड़ा जाता है, विघटित किया जाता है। तो इसमें अम्लीय इसलिए बनाया जाता है, जितने भी फूड होते हैं, स्टार्च होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आके डिजॉल्व होती हैं, या फैक्ट में टूटती हैं, ऐसे ऐसे करके टूटने लगती हैं, विखंडित होने लगती हैं, जिसको बोलते हैं। तो गाइस सबसे पहला काम, जैसे कि आप लोग जो है प्रयोग करते हो, आपके हाथ में ग्रीस लग जाती है, तो क्या प्रयोग करते हो, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल डाल के रगड़ देते हो, वहाँ पे छूट जाता है। क्यों, क्योंकि वो कार्बनिक है, आराम से छूट जाता है। ओके, तो वैसे यहाँ पे होता है, सबसे पहले क्या होता है, HCl से मिक्सचर होता है। अब गाइस कुछ चीज़ें यहीं पर डिसॉल्व हो जाती हैं, या कुछ चीज़ें यहीं पर डिसॉल्व हो जाती हैं, गल जाती हैं। जैसा कि हम कैप्सूल खाते हैं, क्या, कैप्सूल दवा। तो कैप्सूल किस चीज़ का बना होता है गाइस, जिलेटिन का बना होता है। ये जिलेटिन का कैप्सूल बना होता है, तो ये कहाँ पे आता है, सीधा हमारे इसमें गाइस आमाशय में ही डिजॉल्व हो जाता है, आमाशय में ही गल जाता है। और बाकी बचे उसमें जो भरे होते हैं दवा, वो हमारे आमाशय में ही विघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, वहीं पे ही विघटित होने के बाद में फिर धीरे धीरे करके छोटी आंत के पास चले जाते हैं। ओके गाइस, तो जैसे दवा पे हो गया, तो अभी हमने दवा के ही बारे में बात की, तो जिलेटिन कैप्सूल हो गया। बाकी और पैरासीटामोल, मतलब जितनी भी आप मेडिसिन खाते हो, टोटली मेडिसिन कहाँ पे डिजॉल्व होती है, हमारे इस आमाशय में ही टूटती है या विघटित होती है। तो इसमें गाइस 50% तक, कितने परसेंट तक, 50% तक भोजन हमारा यहीं पे पच जाता है। अब दिमाग में आपकी ये क्वेश्चन उठ रहा होगा गाइज कि भोजन यहाँ पे पच जाता है, नहीं नहीं, यहाँ पे 50% तक ये भोजन विघटित होता है। क्या होता है, विघटित होता है या टूटता है, पचता तो बाद में है। यहाँ पे जितना भी जो कुछ भी होता है प्रोसेस इस छोटी आंत में होती है। किस में होती है, छोटी आंत में होती है। ब्लड में पहुँचाने का न्यूट्रिशन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सब चीज़ें इस छोटी आंत से जाती हैं। किससे जाती हैं, छोटी आंत से जाती हैं, हमारे बॉडी में, खून में, ब्लड में। लेकिन ये जो जहाँ जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड जो भोजन करता है, वो कहाँ पे करता है, आमाशय में करता है। यानी कि टोटली ज़्यादा देर तक भोजन कहाँ पे रुकता है, आमाशय में रुकता है। बाकी छोटी आंत में इधर से आए, इधर से पाचन हुआ, इधर से चूसक लगे होते हैं, एल्वियोली लगे होते हैं, चूसक लगे होते हैं, वो खटाखट चूस के फेंक देते हैं। रसांकुर जिसको बोलते हैं, वो लगे होते हैं, फटाफट चूस के हमारे ब्लड में विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, खनिज लवण हो गए, ये सब चीज़ें फेंक देते हैं। किसमें, हमारे खून में। खून हमारा पूरे बॉडी में बांट देता है, ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई, तू भोजन कर, तू भोजन कर। अब माइटोकॉन्ड्रिया लेके जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया खटाखट ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा बनाने के बाद में आपको फटाफट प्रोवाइड करता है, आप खटाखट काम करते हो। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन बट सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे होता है, आमाशय में होता है।
आमाशय में ही भोजन को शुद्धिकरण किया जाता है। दूसरी बात, आमाशय में ही भोजन को 50% विघटित कर दिया जाता है। उसके बाद में विघटित करने के बाद में भोजन कहाँ पे आता है या मेडिसिन कहाँ पे आती हैं, ये हमारे छोटी आंत में ही प्रोवाइड की जाती हैं। अब छोटी आंत में कैसे वर्क करता है इस पर हमने फुल वीडियो बना दी है। ओके गाइस, तो छोटी आंत से पहले कुछ और चीज़ें होती हैं जिसको आप जानना जरूरी होता है। तो गाइज उस पर भी हमने बना दी है वीडियो लीवर या यकृत के बारे में। तो गाइज यहाँ पे होता है लीवर, ये छोटा सा जो बनाता है गाल। क्या बनाता है? गाल। अब ये वाला चीक वाला गाल नहीं, वो गाल ब्लेडर वाला गाल मतलब होता है पित्त। क्या होता है? पित्त। पित्त होता है क्षारीय और ये HCl होता है अम्लीय। तो गाइस सबसे पहले जो अम्लीय बनेगा तो उसको क्षारीय में मिला के उदासीन करना पड़ेगा, तभी छोटी आंत लेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो गाइज आप सीधा सा मतलब समझ गए ना, जब हम मेडिसिन खाते हैं तो कहाँ पे जाता है? सबसे पहले आमाशय में ही हो जाता है डिजॉल्व। क्या हो जाता है? आमाशय में डिजॉल्व हो जाता है या आमाशय में विघटित हो जाता है और भोजन के साथ मिक्स हो जाता है। अब भोजन मिक्स होने के बाद में आता है छोटी आंत में। अब गाइस जब छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में जो लगे होते हैं रसांकुर। क्या लगे होते हैं? रसांकुर। वो क्या करते हैं? खटाखट इसको चूस के हमारे ब्लड में फेंक देते हैं। अब गाइस दवा हमने खाया था मुंह से, काम कर रही हमारे पैर में, कटा है पैर में और खाए हैं मुंह में, तो यूज कैसे होगा? हमारे पैर का घाव कैसे ठीक होगा या पैर का दर्द कैसे ठीक होगा? तो उसका रीजन यही होता है कि जब हम दवा खा लेते हैं तो हमारे कहाँ पे जाता है? आमाशय में पचता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में होते हैं रसांकुर, छोटे छोटे बर्ड्स लगे होते हैं। ओके गाइज, तो वो चूस के किस में फेंक देते हैं? खून में फेंक देते हैं। किस में फेंक देते हैं? खून में फेंक देते हैं। अब गाइज वही मेडिसिन, वही औषधि हमारे खून में पहुँच गई। अब गाइज खून तो जानते हो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में दौड़ता रहता है, तो हर एक पार्ट में वो दौड़ता रहेगा। अब जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसी में से खींच लेता है, जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसी में से खींच लेता है। जैसे कि आप लोग जानते हो लोन वाला बैंक जानते हो? बैंक में आप ले जाके पैसा जमा करते हो, जब जरूरत होती है निकाल लेते हो, जब जरूरत होती है निकाल लेते हो, जब जरूरत होती है निकाल लेते हो। तो वैसे ही बैंक में आप सेविंग करके पहले से रखे हो, आपको अर्जेंट काम पड़ा तो जाए विड्रॉल भरे, इतना रुपये हमको निकाल के दीजिए, तो निकाल के दे देता है बैंक, तो उतना माइनस हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में होता है, जब ये खून में फेंक देता है, खून में से घूमता रहता है। मान लीजिए घाव हमारे पैर में है तो पैर के पास जैसे ब्लड गया, उसको जरूरत होती है उस औषधि की, वैसे खींच लेता है उसमें से। अब खींचने के बाद में वहाँ पे क्या करता है, जो वहाँ की कोशिकाएं होती हैं वो फिर से अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने लगती है और धीरे धीरे करके आपका घाव ठीक होने लगता है, आपका मेडिसिन से वर्क ठीक होने लगता है। वो गैस वर्क करने लगती है और आपके सेल्स जल्दी जल्दी डिवीजन होने लगती हैं और जल्दी जल्दी करके और जो है घाव ठीक हो जाता है या दर्द ठीक हो जाता है, पेन ठीक हो जाता है, ये सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो अभी आपने समझा कि मेडिसिन कैसे काम करती है या मेडिसिन खाने के बाद में कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।